नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं हूं सुचित सिंह। पर डे हमेशा कोई भी ऐसी खबर होती है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो मैं लेके आता हूं। तो जैसा कि एक बहुत महत्वपूर्ण खबर निकल के आया है, हालांकि मैंने इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आने वाला था, उस पर भी हम देखने वाले थे। ठीक ठीक, तो आज का क्या खबर आते हैं, टेट वर्सेस सी टेट। ये मामला बहुत हाईलाइट हुआ है और ये मामला कहाँ से उठा है, क्यों उठा है, इस पे हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। क्या इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो भी ऑर्डर रखा गया है, क्या दूसरे राज्य में भी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या जो नौकरी कर रहे हैं क्या उनके लिए प्रभाव पड़ेगा? बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे। सारे प्रश्नों का हम जवाब देंगे और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आपको समय इतना नहीं रहता है। तो चलिए आते हैं हम ये खबर क्या, मैं पहले यहाँ इसको बता दूँ। देखिए, टेट वर्सेस सी टेट, तो ये मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको। एक मिनट, इसको बात बताएंगे। ठीक, तो देखिए, आपने सुना होगा झारखंड, जो मामला यह पूरा चल रहा है आपका झारखंड से प्रारंभ हुआ है। आप जाने हैं कि झारखंड जो है आपका एक राज्य है, झारखंड एक आपका राज्य है। यहाँ पे क्या मामला हुआ, यहाँ पे एक वैकेंसी आई, 26,000 पद आया। 26,000 क्या आया, पद आया जूनियर का, प्राइमरी का, बहुत दिन बाद भर्ती आया। यहाँ सोचिए भर्ती आया, यहाँ पे 2016 से कोई भर्ती, 2016 से। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि हर स्टेट अपना टेट कराती है, जैसे बिहार टेट, झारखंड टेट, एमपी टेट, हरियाणा टेट, हर स्टेट अपना एक टेट का एग्जाम कराती है। यहाँ पे क्या हुआ मामला, पहले मैं समझा दे रहा हूँ। 2016 तक में, 2016 के बाद से कोई टेट हुआ ही नहीं है, कोई टेट हुआ ही नहीं है। तो हुआ यह बात कि झारखंड ने एक वैकेंसी निकाली, जिसमें से उन्होंने कहा कि भैया इसमें जो झारखंड टेट पास होगा वह अवेलेबल, मतलब उसके लिए वही फॉर्म भर पाएगा। फिर बाद में उसको याद आया, झारखंड सरकार, जो राज्य सरकार है, उसको याद आया कि अरे 2016 से तो हमने टेट ही नहीं निकाला है, करें क्या। फिर उन्होंने क्या किया, नियम में बदलाव किया। नियम में बदलाव यह किया, सीटेट को भी मान्यता दे, भैया जो सीटेट पास है वो भी मान्य है। अब देखिए, यहीं से शुरू होता है मसौदा, बहस का मुद्दा यहीं से शुरू होता है कि पहले झारखंड टेट को मान्यता दी गई, लेकिन जब उन्होंने देखा 2016 से मैंने झारखंड कराया ही नहीं है, तो भैया 2016 के बाद से क्या दिक्कत है, तो उन्होंने क्या किया कि सीटेट को मान्यता दे दी। अब चलिए यहाँ समझ गए आप। यहाँ पे क्या हुआ, एक वर्ग जो है वह क्या किया, वह चला गया आपके कोर्ट में। कोर्ट में क्यों चला गया मैं बता रहा हूं, इस पे भी बात कर रहा हूं। देखिए, एक स्टेट, थोड़ा सा मैं मिटा, हाँ हरियाणा ने, हाँ जे टेट, जे टेट यहां का मामला है, और यहां पे सी टेट, ये पूरा मामला है। मामला इस बात का है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक राज्य में नौकरी के लिए अलग अलग मानक तय होते हैं, अलग अलग मानक तय होते हैं। कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो सीटेट को मान्यता देते हैं, और कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो अपना टेट अपने राज्य का करा के ही महत्व देते हैं। जैसे बिहार, बिहार का आप लोगों ने देखा होगा, बिहार में जितनी वैकेंसी आई है 1 से 5 और 6 से 8, वहाँ पे क्या है, सीटेट मान्य किया गया है। अगर आप सीटेट हैं, बिहार टेट नहीं पास हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, राज्य का एक विशेष अधिकार होता है, राज्य का एक विशेष अधिकार होता है। देखिए पहले आप समझिए, विशेष अधिकार होता है, राज्य का एक विशेष अधिकार होता है कि वह टेट लागू करे अपने यहाँ का, या सीटेट लागू करे, यह राज्य के ऊपर होता है। इसमें जो झारखंड वाला मामला आया, ये इसमें पूरे राज्य की गलती है, राज्य की गलती है, क्योंकि उसको एक मानक तय करना चाहिए था कि आपका झारखंड टेट लेंगे या सीटेट लेंगे। तो उसने क्या किया, सीटेट ले लिया। यहीं से समझ में उसको आ जाना चाहिए था कि इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया, मैं इस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। दो पक्ष था, एक पक्ष था टेट, एक पक्ष था सीटेट, दोनों पक्ष के वकील थे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मानक ये तय हुआ, एनसीटी करती है कि हर साल राज्य को टेट की परीक्षा करानी चाहिए। इन्होंने कहा हर साल करानी चाहिए। ये 2016 से कराया नहीं है। कौन नहीं कराया है, झारखंड, झारखंड ने कराया नहीं है। जब आपने 2016 से कराया ही नहीं है, तो जो 2016 के बाद से इतने लोग बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, भाई उनके पास तो कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सीटेट तो हर साल होता है। उन्होंने क्या किया, सीटेट को फॉर्म भरना के लिए मांग की, और सीटेट मांग भी पूरी हो गई। तो सीटेट के जो वकील थे, इधर के पक्ष के वकील थे, इन्होंने ये, इनका मजबूत जो पक्ष निकाला, मजबूत जो पक्ष हुआ वो यह हुआ कि सर
2016 से तो आपने कोई परीक्षा कराई नहीं है। जब आप इस आधार पे कोई परीक्षा नहीं कराए हैं तो भैया आप कम से कम सीटेट को तो लागू कर दीजिए। हाँ, अगर आप हर साल परीक्षा कराते जैसे कि बिहार में हुआ और स्टेट में हो रहा है, तब आप अपने स्वेच्छा से क्या कर सकते थे, आप कह सकते थे कि भैया हमारे यहाँ जो टेट पास होगा वही मान्य होगा। इनका पक्ष इसलिए मजबूत थोड़ा सा हो गया। अब ये जो टेट वाले हैं ये अपना पक्ष रखते हैं, सीटेट वाले जो होते हैं वो अदर स्टेट के होते हैं, जैसे यूपी का भर सकता है, झारखंड बिहार का भर सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि जो वहाँ की भाषा है, भाषा और बोली को लेकर इन्होंने दावा ठोका है कि अगर सीटेट का बच्चा, बाहरी बच्चा अगर आएगा झारखंड में पढ़ाने आएगा तो वहाँ की जो सांस्कृतिक भाषा बोली है वह उससे अवगत नहीं होगा और बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, बच्चों की स्किल को समझ नहीं पाएगा। इन्होंने ये तर्क दिया। किसने दिया? ये टेट वालों ने दिया। टेट वालों ने अपना तर्क ये रखा कि भैया अगर बाहरी आएगा, जैसे हम यूपी के हैं, झारखंड की बोली भाषा अलग है हमारे यहाँ से, तो हम उस चीज़ को बच्चे के ऊपर नहीं डाल पाएंगे, बच्चों को नहीं समझा पाएंगे, ये तर्क दिया। तो यही तर्क के आधार पर जो है दोनों चीज़ें चल रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मेरी बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो आर्डर, इस कोर्ट को क्या कर दिया है, आर्डर रिजर्व कर दिया है। क्या कर दिया है? रिजर्व कर दिया है। दोनों पक्षों की बात सुना है, टेट की भी बात सुना है और सीटेट का भी बात सुना है, दोनों पक्षों को बात सुना है। इन्होंने भाषा बोली के आधार पे कहा कि टेट को मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक भैया, सीटेट वाले बाहरी लोग क्या जाने कि यहाँ की बोली भाषा क्या है, बच्चों को कैसे समझाएंगे। सीटेट अपनी बात रखी। सीटेट का मजबूत इसलिए पक्ष हो गया क्योंकि 2016 से झारखंड ने टेट ही नहीं कराया है और एनसीईटी ये कहती है कि हर साल टेट कराना जरूरी है। जब भैया आपने 2016 से कराया ही नहीं है तो आप सीटेट आप रख दीजिए, जब कराए होते तो आप ना रखते। ये राज्य का विशेष अधिकार है, राज्य के ऊपर निर्भर होता है कि वह सीटेट रखे या ना रखे। जो मेरे स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं उनके मन में एक भ्रम है, क्या सर सीटेट इनवैलिड हो जाएगा? सीटेट क्या इनवैलिड हो जाएगा? मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल नहीं। इस चीज़ पे बिल्कुल भी आप मतलब मत सोचिएगा, बिल्कुल भी ये प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे जो बिहार में बहुत ऐसे बच्चे हुए हैं TRE 1 TRE 2 में जो सीटेट के माध्यम से नौकरी पाए हैं, 1 से 5 और 6 से 8 का, तो अदर स्टेट के पर कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। अगर सीटेट की मान्यता नहीं होती, मान लीजिए, तो हम क्या देते हैं, NVS देते हैं, KVS देते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल देते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल का देखते हैं और आपका AMRS देखते हैं, सब जगह क्या है, सीटेट की मान्यता प्राप्त है। यहाँ पे लड़ाई टेट वर्सेस सीटेट नहीं चल रही है मेरे प्यारे साथियों, इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पे बात यह चल रही है कि राज्य के ऊपर विशेष अधिकार है कि वह टेट रखे या सीटेट रखे, लेकिन जहाँ पे टेट हो ही नहीं रहा है तो वहाँ पे सीटेट का होना तो जरूरी ही है, नहीं बच्चे कहाँ जाएंगे। बस लड़ाई यही चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, आर्डर को रिजर्व रख लिया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पे कब फैसला सुनाती है, तो इस दिमाग से इस चीज को निकाल दीजिए कि सीटेट इनवैलिड हो गया है, सीटेट को पूरी मान्यता मिली है, पूरी मान्यता मिली है और बिहार के ऊपर या अदर स्टेट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये हम नहीं, अगर मैं अपने शिक्षा के नाते कहूँ, अपने मेरी जो सोच है, तमाम जगह के तमाम स्टेट की वैकेंसी निकलती है जहाँ पे सीटेट मान्य होता है। तो आप सोचिए अगर एक टीचर अगर एग्जाम दे रहा है तो वो क्यों वहाँ की भाषा नहीं सीख सकता है? मैं तो सोच ही नहीं सकता। जब वो परीक्षा पास कर सकता है तो वहाँ का भाषा और बोली क्यों नहीं सीख सकता है? ये राज्य को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये राज्य को समझना पड़ेगा, राज्य को मानक निर्धारित पहले ही करना पड़ेगा। देखिए समझिए, बिहार में भी पहले क्या हुआ था, बिहार टेट को लागू किया गया था कि केवल बिहार टेट जो पास होगा वही फॉर्म भर पाएगा, लेकिन वहाँ नियम में बदलाव हुआ। सरकार ने समझा कि यहाँ पर जो है अभी उतनी संख्या नहीं है बच्चों की, तो उन्होंने सीटेट को भी मान्यता दी। तो यही चीज़ें झारखंड राज्य को भी समझना पड़ेगा कि आपने 2016 से तो टेट कराया ही नहीं है, तो फिर भरेगा कौन फॉर्म? तो इसलिए सीटेट को महत्व देना चाहिए। तो अब जो फैसला आता है, अब कोर्ट आर्डर रिजर्व कर दिया है, कोई भी ऐसी चीजें आती हैं तो हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी फिलहाल केवल आर्डर रिजर्व किया गया है, तो आर्डर आया वो रिजर्व किया गया है, सीटेट पे कोई फैसला नहीं आया है। आप सोशल मीडिया के भ्रम में मत जाइएगा। सीटेट इनवैलिड नहीं, सीटेट इनवैलिड बिल्कुल नहीं है, यह मान्य है। हालांकि अभी जो फैसला किया था उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब पढ़ते लिखते रहिए। जो भी कोई ऐसी खबर आती है तो हम आपके सामने फिर लेके उपस्थित रहेंगे। और
टीजीटी पीजीटी का संभवतः मैंने पहले ही का कैलेंडर जारी होने वाला है। आज हम लोग वहाँ गए थे, देखे, तो अब उस पर भी आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़ते रहिए। धन्यवाद।